हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम अर्किया रिसर्च सेंटर। और आज हम लेंगे ऑप्टिक्स में एक काफ़ी शानदार प्यारा क्वेश्चन जो जेई एडवांस में आपको एकदम लाभ पहुंचाएगा। ये काफ़ी ओवर चैलेंजिंग क्वेश्चन है और ऐसे सवाल ही जेई एडवांस में आते हैं। ये आईआईटी जेई के लिए एकदम शानदार सवाल है। बट दुख की बात यह है कि कुछ लोग डिमोटिवेट ये करते हैं कि इतना टफ सवाल मत करो, इतना टफ सवाल मत करो। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईआईटी जेईई में कुछ सवाल ऐसे इसलिए बनाए जाते हैं कि आपसे सॉल्व ही ना हो। क्यों? कि अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वही चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके रैंक को बढ़ाएगा। समझ गए क्या? कि यही चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके रैंक को बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप टू कॉपी करते हैं, कहा जाता है कि अगर आप दूसरे का नकल करते हैं, अगर कोई बंदा कुछ कर रहा है और सेम टू सेम उसी का टू कॉपी आप कर रहे हैं तो आपको पता है आप उसके जैसा ही बनिएगा। इसलिए आप वो करिए जो चीज़ें किसी दूसरे में कॉमन ना हो। ठीक है? तब आपका जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपको फल मिलेगा, वो फल आपका इतिहास रचेगा। समझ गए क्या? और इससे डरना नहीं है दोस्त। इससे ये नहीं डरना है कि हम हार गए, इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कर सकते। दोस्त, मैं आपको बोलना चाहूँगा, इंसान का जन्म कभी हारने के लिए नहीं होता है। समझ गए? इंसान को केवल और केवल नष्ट किया जा सकता है, उसको कोई हरा नहीं सकता। समझ गए? तो चलिए दोस्त, आप हारने वाले नहीं हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और ना आप हारेंगे ना हम हारेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को केवल और केवल प्रयास करके सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त? एन इंसेक्ट ऑफ नेग्लिजिबल मास इज सिटिंग ऑन ए ब्लॉक ऑफ मास एम। अच्छा बात है। टाइड विथ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के। अच्छा बात है। द ब्लॉक परफॉर्म्स, कहने का मतलब यह है दोस्त, एक स्प्रिंग है जिसको दीवार से जोड़ दिया गया है और ये यहाँ पर लटका दिया गया है। एम द्रव्यमान के किसी ब्लॉक से इसको टाइट करके बांध करके क्या कर दिया गया है? लटका दिया गया है। दूसरी बात, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? के है। अच्छा बात है। द ब्लॉक परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड ए। आप जानते हो तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? जैसे आपको सपोज डेट ये झूला है, अगर मैं आपको यहाँ से ठेलता हूँ तो आप यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, तो इस पॉइंट से आप अधिकतम ऊंचाई तक, अधिकतम डिस्टेंस तक जाते हैं ना। यही मध्य बिंदु से, मिड पॉइंट से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, इसी को क्या बोला जाता है? एम्पलीट्यूड, मतलब आयाम। अच्छा बात है। इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर प्लेस शोन इन द फिगर। अच्छा बात है। यहाँ पर एक दोस्त, यहाँ पर आपको क्या कर दिया गया है? ये स्प्रिंग को दीवार से बांध दिया गया है। स्प्रिंग को दीवार से क्या किया गया है दोस्त? बांध दिया गया है। सवाल तो आप समझ गए। स्प्रिंग को क्या किया गया है? इस दीवार से बांध दिया गया है। अच्छा बात है। और उसी को लटका करके एम द्रव्यमान के कोई पिंड क्या किया गया है? एम द्रव्यमान के किसी पिंड को लटका करके बांध दिया गया। अच्छा बात है। और इस पर एक चींटी बैठी है दोस्त, इंसेक्ट, कोई कीड़ा इस पर बैठा है जिनका द्रव्यमान नेग्लिजिबल है। इसके द्रव्यमान को इसमें काउंटिंग नहीं किया जाता है। मतलब इसके बैठने से ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग में की लंबाई में स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है दोस्त, स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। अर्थात इस केस में एक्स का मान क्या होगा? 0। मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट पैदा नहीं होता। तो दोस्त, आप जानते हो यहाँ पर कोई आप यहाँ पर रखे हो, यहाँ पर ये लटका हुआ है। तो आप यहाँ पर एक मिरर रखे हो, तो ये बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंसेक्ट रिलेटिव टू द इट्स इमेज। दोस्त, आप जानते हो कि यहाँ पर सवाल में क्या बोल दिया कि ये जो इसका जो इमेज है, फाइंड द स्पीड ऑफ इंसेक्ट, इस कीड़े का स्पीड बताना है। किसके सापेक्ष? इस दर्पण का सापेक्ष। दोस्त, इसमें कोई स्पीड नहीं है, इस स्प्रिंग के साथ इसमें कोई स्पीड नहीं है। दर्पण के साथ रखोगे तो मतलब कहने का मतलब कि अगर ये दर्पण है दोस्त, ये दर्पण है, हमने कोई यहाँ पर वस्तु ए बी रखा, ए बी यहाँ पर कोई वस्तु रखा, तो आप जानते हो इसका प्रतिबिंब हो सकता है कि इसके बैक में बन जाए ए डैश बी डैश। तो यही प्रतिबिंब तो बोला है। इस प्रतिबिंब किस रेट से चेंज हुआ, इस प्रतिबिंब किस रेट से चेंज हुआ, यही आपसे पूछा है। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इंसेक्ट रिलेटिव टू द इट्स इमेज। कहने का मतलब ये जो है ना, एम द्रव्यमान का ब्लॉक इस दर्पण का सापेक्ष किस हो सकता है, इसका इमेज यहाँ बन जाए। तो दोस्त, आप जानते हो कि ये एंगल 60 डिग्री दिया है। एंगल अगर 60 डिग्री दिया है तो कभी भी अगर आप किसी भी दर्पण के सामने होते हो, तो जैसे मैं बोलता हूँ दोस्त,
कि बायां का दायां बनता है, बायां का दायां बनता है, हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर बनता है। ऊपर का अगर ऊपर कोई यहाँ पर दर्पण रखे हैं दोस्त, यहाँ पर दर्पण और कोई वस्तु यहाँ पर ओ नीचे ऊपर रखे हैं तो इसका 90 डिग्री के साथ रोटेट करके क्या बनता है, ये हमारा इसका प्रतिबिंब बनता है। तो इस केस में दोस्त यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड हमारी क्या होगी, आप जानते हो कि भी बराबर जो होता है दोस्त, भी बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बस सोचने का तो आइडिया होना चाहिए, बस यही तो है। अब जानते हो कि एक्स का मान यहाँ पर क्या है, जीरो। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट का द्रव्यमान जो है काफ़ी जीरो है, तो इसमें क्या चेंज करेगा, कुछ नहीं। तो इस केस में भी बराबर हमारा हो जाएगा ओमेगा इंटू ए, बट ये कॉस थीटा की तरह काम ना करके भी इंटू ओमेगा इंटू ये भी साइन थीटा की भांति काम करेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। आप जानते हो कि अगर किसी पिंड को मैं इस प्रकार से प्रबल पथ पर फेंकता हूँ तो पिंड इस प्रकार से जाएगी, तो ये मेरा भी साइन थीटा होता है दोस्त, और ये क्षैतिज दिशा में भी कॉस थीटा होता है। तो ये क्षैतिज में चेंज नहीं होगा दोस्त, ये परपेंडिकुलर चेंज होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको समझाया कि ये कोई दर्पण है, ऊपर कोई वस्तु रखे हो तो ये क्या होता है, 90 डिग्री के साथ ये नीचे आ जाता है। उस केस में भी बराबर ओमेगा इंटू ए इंटू साइन थीटा, और थीटा दिया है कितना दोस्त, साइन 60 डिग्री। समझ गया, साइन 60 डिग्री दिया है, तो मतलब ओमेगा बराबर रूट टंडन के बटा एम इंटू ए इंटू साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2, तो रूट टंडन 3a/2 इंटू रूट टंडन के बटा एम। ये सवाल का उत्तर था। ऑप्शन नंबर कौन, ये ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का उत्तर था। काफ़ी प्यारा और चैलेंजिंग सवाल था, लेकिन हम लोगों ने कुछ अलग अलग आइडिया से सोचा, और इसी आइडिया से दोस्त आपको सोचना है, क्योंकि अगर आप दूसरे के स्तर से सोचेंगे तो सिर्फ उसी के जैसा बन जाएंगे। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप भी इसी माध्यम से सोचें, आप भी अगर आप चाहें तो इसको डायमेंशनल मेथड भी लगा सकते हैं। समझ गए क्या?